आउच! मेरा पैर इन जूतों की वजह से, जूतों का बक्कल खुल गया और मैं फिसल के गिर गई। क्या तुमने सच में मेरी फ्रेंड को खराब जूते दिए? बिल्कुल नहीं, जूतों में तो कोई कमी नहीं थी। ये जूते बेकार है। तुम्हारे खराब जूतों की वजह से मेरी फ्रेंड को चोट लग गई। बहुत बुरा हुआ ये। मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर कहेगा कि वो जूतों की वजह से गिरी, तुम्हारी वजह से चोट लगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम टीना के इलाज के लिए अभी 10,000 रुपए खर्च कर सकते हो। बस इतना ही चाहिए था। अच्छा एरियल, अब तो मुझे माफी मिलेगी ना? मैंने तुमसे प्यार किया है, पर मेरी बेटी पहले है। हमेशा के लिए बाय बाय। कम ऑन स्वीटी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। क्या? बहुत ज्यादा दर्द है। तुमने ऐसी एक्टिंग की जैसे तुम्हारा पैर सचमुच में टूट गया है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हाँ, लूजर कहीं का। 10,000 नहीं 1 लाख मांगने चाहिए थे। बकवास बंद करो, माँ ज्यादा जानती है। बिल्कुल माँ, आप तो सच में प्रो हो, लेकिन मेरी मदद के बिना आप हार जाती। ओए, चलो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। हमने अमीर नेट को कैसे उल्लू बनाया। मैं बिल चुका देती हूँ। ये मेरे डिश में क्या है? कितना भयानक है ये। क्या सब ठीक है मिस? देखो हमारे खाने में कुछ है, बहुत भयानक है। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब गलत कैसे हो गया? माफ कीजिएगा, हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, आप जो भी खाएंगे। तो पूरे दिन के लिए हमारा मूड इसकी वजह से खराब हो गया। ओह माफ कीजिएगा मुझे, हम आपको कॉकटेल भी ऑफर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सबसे महंगे वाली लेकर आना। हाँ बिल्कुल, सबसे महंगा कॉकटेल आपको दिया जाएगा। हे, मुझे अपने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराने हैं। हाँ जरूर मिस एरियल, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। क्या? माँ क्या हो रहा है? आपके अकाउंट पर IRS की नजर पड़ी है, ठीक है? मैं हूँ टैक्स इंस्पेक्टर किटी। ओह इंस्पेक्टर, हाँ मुझे लगता है शायद मैं इस साल टैक्स भरना भूल गई हूँ। मेरे रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आपने पिछले 10 सालों से टैक्स नहीं भरा है। हाँ, मेरी माँ एक ऑनेस्ट सिटीजन है। बहाने मारने से कुछ नहीं होगा, ओके? मैं तुम लोगों का अकाउंट फ्रीज कर रही हूँ जब तक तुम लोग जुर्माना नहीं देते। $10,000। लेकिन अभी मेरे पास इतने ही हैं। और तुम पर टैक्स का कर्ज भी बकाया है, $3 लाख। हमारे पास इतना पैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास 1 महीना है, उसके बाद सारा एक्शन पुलिस लेगी। या तो पैसा भर दो या जेल चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। दो फ्राइज और 2 पनीर टोस्ट। और मुझे एक बर्गर चाहिए। उन्होंने बर्गर बोला तो मैं बर्गर ऐड कर दूं? नहीं छोड़ो, मैं बर्गर नहीं खरीद सकती, बस फ्राइज और टोस्ट लाओ। ओके मैम, समझ गया। आप वेट कीजिए, आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है। एंड हैव अ गुड डे। इसमें गुड डे वाली क्या बात है? मैं कंगाल हो चुकी हूँ। माँ ड्रामा बंद करो प्लीज। हाँ सही कहा, मुझे आराम करने की जरूरत है। मैं इस दुनिया की सबसे चालाक चोर हूँ। हम पैसों का इंतजाम करेंगे और सारा जुर्माना भरेंगे। हमें जुर्माने के अलावा भी कुछ करना होगा। हमें एक शानदार लाइफ चाहिए। तुम क्या सोच रही हो? अब छोटे छोटे हाथ मारना बंद करो, हमें कुछ बड़ा करना होगा। माँ तुम एक अरबपति को फंसाओ, फिर हम उसके सारे पैसे लूट लेंगे। अरबपति मूर्ख नहीं है, वो हमारी चाल में नहीं फंसेंगे। आप बहुत डरी हुई हो है ना? न्यूज में बताया शहर का सबसे अमीर अरबपति क्रिस है, रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी का मालिक। ठीक है, मैं उसे फंसाऊंगी। तुम देखना, तुम्हारी माँ बिल्कुल निडर है। ऑर्डर तैयार है। बाद में जल्दी ही मैं अरबपति की हवेली में वाग्यू बीफ का आनंद उठाऊंगी। बहुत मजा आएगा। मुझे भी अपने साथ ले जाइए प्लीज। ठीक है, माँ क्रिस को फंसाएगी
और मैं यहाँ पे बैठूंगी। खाने के लिए पैसे भी नहीं है। हेलो, बताइए मैडम, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? सुनो कंगाल लड़के, तुम्हें लगता है तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो? क्या तुमने खुद को आईने में देखा है? मैं केवल अमीर लड़कों के साथ खाती हूँ। देखिए, हमारे होटल में जो भी आता है उसकी पूरी सेवा की जाती है। तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे पटा सकते हो? नहीं। फिर तुम मुझे लंच क्यों ऑफर कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ का वेटर हूँ, इसीलिए। ओह, समझ गई। तो क्या मुझे चाय मिल सकती है? ठीक है, फिर लेके आता हूँ। लीजिए अदरक वाली चाय। शुक्रिया। तुमसे बुरा बोलने के लिए सॉरी। मुझे लगता है तुम यहाँ पर अकेली हो, इसलिए परेशान हो रही हो। बुरा ना मानो तो तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ? तुम भी कुछ कम नहीं हो। कैफे के बाहर एक बहुत ही अच्छा सनसेट पॉइंट है। अगर बुरा ना मानो तो तुम वहाँ मेरे साथ घूमने चलोगी क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो फिर ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। सच में मेरी माँ मुझे कभी भी वो नहीं करने देती जो मैं करना चाहती हूँ। तुम जैसी सुंदर लड़की की तो सारी इच्छाएं मैं ऐसे ही पूरी कर दूं। देखो टीना, बुरा मत मानो यार, वो बैठे बैठे फ्लो में मैंने तुम्हें किस कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। जो हुआ उसे भूल जाओ। माँ ने मुझे प्यार करने से मना किया है। कहती है कि सारे लड़के धोखेबाज हैं। क्या बोरियत है यार। टारगेट मिल गया। मेरा पर्सनल वेटर कहाँ है? कोई रिस्पेक्ट ही नहीं यार। आहा, टारगेट ने ड्रिंक ली है। चुप ना होगा। आगे बढ़ो। देखो ये क्या हुआ। मेरी एक्सक्लूसिव ड्रेस। सॉरी, ये एक एक्सीडेंट था। सीरियसली अपनी आंखें खोलो। तुम इतने अनाड़ी कैसे हो सकते हो? अबे देख के मुझे स्वीट से नफरत है। मैंने तुम्हें ना देखने के लिए डांटा, लेकिन मैंने भी यही किया। गलती हम दोनों से हुई है। अब तू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी ड्रेस ऐसे साफ नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं खरीदूंगा। मुझे नई ड्रेस चाहिए, लेकिन मैं तुम जैसे हैंडसम आदमी के साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले चलोगे? हम एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अरे बिल्कुल, मैं तेरे को रेस्टोरेंट में इनवाइट करता हूँ, लेकिन फिर भी एक ड्रेस खरीद दूंगा तेरे लिए। ये मेरी वजह से बर्बाद हुई है ना। तुम दिल से बहुत ही अच्छे आदमी हो। हमारा पहला फेस क्लियर हुआ। देखो स्वीट हार्ट, मैंने उसे एक हफ्ते में फंसा लिया है। अब हम इस शानदार घर में रहने वाले हैं। हाँ बढ़िया। अब अपने नए पापा से मिलने के लिए स्वीट सा चेहरा बनाओ बेबी। हाय जाने मन। अच्छा, तो मेरी लेमो तुम्हें यहाँ ले आई है? हाँ बेबी, ये मेरी सुंदर और प्यारी बेटी टीना है। ये तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। हेलो। तेरे से मिलके खुशी हुई। मेरा एक बेटा भी है, हमेशा लेट होता है, अभी भी लेट ही है। हेलो पापा, मैं आ गया। बताइए काम क्या था आपको? जैक, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी से मिलने के लिए टाइम निकाल सकता है? मिल इनसे। आपका मतलब है ये? ओह, तुम वेटर? मेरा बेटा कभी कभार हमारे कैफे में वेटर का काम करता है, क्योंकि उसे मेरे पैसे खर्च करना बोरिंग लगता है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। तो तुम डैड की ब्राइड की बेटी हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। लगेज कहाँ है? चलो कमरे में चलते हैं। मैं संभाल लूंगी। हाँ चलो, ये सब छोड़ो और वेटर बनने के लिए वापस जाओ। उसकी परवाह मत करो स्वीटी, मेरी बेटी थोड़ी मनमौजी है, वो किसी की मदद नहीं लेती। वाह, वो सच में इस मैंशन का मालिक है। यहाँ झाड़ियाँ और पाथवे क्यों हैं? अरे नहीं। अरे ये क्या, तुम तो गोबर में गिर गई हो। आओ तुम्हारी मदद कर दूं मैं। मुझे मत देखो, मैं बहुत गंदी हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, चलो उठो। तुम अब भी कहीं ज्यादा अच्छी लग रही हो, पता है। चलो घर चलते हैं, तुम्हें क्लीन करते हैं और तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाते हैं। मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए।
तो मेरे गार्डन की तरफ से मैं माफी मांगने के तौर पे तुम्हें कपड़े दिलाता हूँ, तो इसे अपॉलॉजी समझो। ठीक है, तुम अपनी अमीरी दिखा रहे हो। तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारे पापा बिलियनर हैं? तो उससे कोई फर्क पड़ता क्या? मैं तुम्हें वो बातें नहीं बोलती। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वेटर्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी बस इज्जत से रोटी कमा रहा हूँ। जो भी हो, अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें गरीब बनने की क्या जरूरत है? बहुत ही बनावटी लगता है। दिखावा करना बुरा नहीं होता क्या? कुछ और होने का नाटक करना और लोगों के साथ खिलवाड़ करना सबसे बुरी बात है। कोई बात नहीं, वैसे भी चलो अब घर पर तो चलो। तुम्हारे कपड़े काफी गंदे हो गए, तुम्हें अंदर चलकर नहा लेना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। और ये मेरा कमरा है। मुझे लगा था तुम्हारे कुछ फैंसी शौक होंगे, जैसे कि गोल्ड बार्स इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पर कुछ है जो बहुत ही मजेदार है, जरा देखो तो। ये टेलीस्कोप है क्या? तुम पड़ोसियों पर नजर रखते हो? नहीं, जरा देखो तो इसे। हाँ, क्यों नहीं। वाह, बहुत सारे हीरो जैसा दिखता है। ओह हाँ, देखो तारा भी टूट रहा है। अगर दिन में तारे देखने का मन करे तो जब मन चाहे मेरे कमरे में आ जाना। कितनी प्यारी विश है। अरे हाँ, एक और चीज तुम्हें दिखानी है। जरा यहाँ पर बैठो और जरा ऊपर देखना, ठीक है? वाह, मैं तुमसे मिलने से पहले सोचता था कि तारों से खूबसूरत कोई नहीं। तुमसे मिलने के बाद पता चला कोई और भी है। अरे नहीं, मेरी बेटी क्रिस के साथ है। उसकी आंखें बंद है और वो प्यार में डूबी हुई है। हे भगवान, क्या मैं ये सपना देख रही थी? कहीं सच में तो ऐसा नहीं। ओह माँ, आप तो सच में बिल्कुल पागल हो रही हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो। क्या मतलब है आपका? मैं तो बस बगीचे में टहल रही थी। जरूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती। तुमने जैक को चूमा। तुम्हारी आंखें बंद थी और वो सब। तो क्या वो एक अमीर लड़का है? किस करते टाइम आंखें बंद होने का मतलब है कि तुम सच में प्यार में हो, और हम प्यार में पड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम बेवकूफ बनाते हैं। माँ, मैं सोच रही थी शायद हमें ये खेल नहीं खेलना चाहिए। आपके लिए कोई और ढूंढते हैं। जैक के परिवार को दुख नहीं होना चाहिए, वो अच्छा है। ओह, मेरी बात सुनो, सर के बल गिरोगी। लेकिन मुझे एक सच्चे लड़के से प्यार हुआ है, वो बहुत अच्छा है। वो इस लायक नहीं कि हम उसे ठगे। स्वीटी, याद रखो, हर आदमी तुम्हें धोखा देगा और छोड़ देगा। इसलिए हमें प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि धोखा देकर हम अमीर बनते रहें। लेकिन मैं रिस्क लूंगी और प्यार करूंगी। जैक के परिवार को अकेला छोड़ दो माँ, मैं तुम्हें क्रिस को धोखा नहीं देने दूंगी। ओए, अब तुम क्या करोगी? जाकर बताओगी कि तुम मेरे साथ हो? आप मुझे कम आंक रही हो, हम इस बारे में देख लेंगे। ओह हाँ, बिल्कुल देखेंगे। क्या मस्त लग रही है तू। मैं सिर्फ बिजनेस में ज्यादा बढ़िया हूँ और कोई बात मुझे करनी नहीं आती यार। ओह कम ऑन, मैं बिजनेस की बातें घंटों सुन सकती हूँ। नंबर्स, पैसा सब बहुत शानदार है। मुझे माँ को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो इस डेट को छोड़ के चली जाए। हेलो हेलो, मैं आपका प्लास्टिक सर्जन बोल रहा हूँ। हमें एक भयानक गलती मिली है। आपको तुरंत क्लिनिक आना चाहिए, वरना आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट फट जाएगा। रुको, मेरे तो नेचुरल है। तुम झूठ बोल रही हो, भाड़ में जाओ। अरे, काम नहीं किया, लेकिन मुझे पता है वो प्लास्टिक सर्जन के पास गई थी। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। मैं अपना फोन बंद कर दूंगी ताकि हमें परेशानी ना हो। इसके बजाय मैं ट्रीट देता हूँ यार। मैंने शेफ की स्पेशल डिश ऑर्डर की है। शेफ टीना ने आपके लिए जादू किया है। बॉन एपेटाइट, मेरा मतलब खाना एंजॉय करना। और हम सभी आप सभी को हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। हमें आपके लाइक्स बहुत पसंद है। वाओ डार्लिंग,
अपने रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश चख कर देखो। टेस्टी है। खुजली हो रही है। मूंगफली की चटनी दे क्या? अरे तेरी, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। अरे ये क्या हो गया? टीना, क्या तुम कर रही हो ये? हाँ, मेरे पर्स में एंटी एलर्जिक गोलियां हैं। ये लो, ये लो, ये लो। जल्दी खाओ, इससे राहत मिलेगी डार्लिंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तुम्हें लगा तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया? मैं हमेशा ही एक कदम आगे रहती हूँ। एरियल, तुमने मेरी मदद की यार। तेरे बिना मैं कई दिनों तक पिस्सू काटे पिल्ले की तरह खुजाता रहता। तू ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि स्मार्ट और जुगाड़ू भी है भैंस की टांग। और इंतजार नहीं होता, मुझसे शादी कर ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। अरे नहीं, मैं तो इनकी डेट बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन माँ को तो क्रिस को इम्प्रेस करने का मौका मिल गया। क्या मुसीबत है। हाँ हाँ हाँ, मैंने एक हफ्ते में ये कर दिखाया। अब हम अमीर बनने वाले हैं। हम क्रिस पर मुकदमा करेंगे और सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ हाँ हाँ, आपने और एक लड़के को धोखा दे दिया, बेचारा लड़का। बधाई हो। क्रिस बहुत अमीर आदमी है, हमारे पास पूरी जिंदगी के लिए पैसा होगा। खुश हो जाओ बच्ची, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें क्रिस को ऐसे फंसाना होगा जैसे उसने तुम्हारे साथ बहुत 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 ही बुरा बर्ताव किया है। मुझे याद है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और फिर मैं उससे तलाक लूंगी और पैसे ले लूंगी। वो क्या था, मैं देखती हूँ। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीना, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने सच में तुमसे प्यार किया था और तुमने। जैक रुको, तुम सब गलत समझे हो। मैंने क्या गलत सुना? यही कि तुम मेरे डैड के पैसे लेकर उन्हें जेल भेज दोगी? सब माँ ने किया और मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। तुम खड़ी खड़ी वहाँ पर सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, अपनी मॉम को रोका भी नहीं, यही सब दिखाता लेकिन है। मैंने उनकी मदद नहीं की। प्लीज हमारा रिश्ता मत तोड़ना। मैं माँ से शादी कैंसिल करने का कहूँगी। मैं सब समझ चुका हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। टीना, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। हम क्या करें? अगर वो पुलिस के पास चला गया तो, या मिस्टर क्रिस को बता दिया तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। हम लुटेरे हैं। जैक के साथ तुम्हारी डेट की वजह से वो हमें बाहर निकाल देगा। माँ, शायद वो नहीं करेगा। वो पक्का करेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब लोगों का दिल टूटता है तो वो सेंसिटिव लोग क्या करते हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि हम पैकिंग शुरू करें और यहाँ से निकल जाए। ट्रक कोई नहीं लगा, पुलिस आ गई है। घबराओ मत, मम्मा इस मूर्ख को संभाल लेगी। ओह, पुलिस? क्या बात है? क्या किसी ने हमारे घर पर हमला किया है? ऑफिसर, मैं बहुत नर्वस हूँ। सोफे पर बैठने में मेरी मदद करो। शांत हो जाइए मैडम, हमें खबर मिली है कि आपके घर में लुटेरे आए हैं। कितना भयानक। मेरे पति और बेटी को ढूंढकर ये बात बताएंगे। पता नहीं इसका असर कैसा होगा। टीना, जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं भाग जाती हूँ। उम्मीद है माँ संभाल लेंगी। ऑफिसर, आपका काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप हीरो हैं। क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं? अरे अभी लाया। ले आया। लगता है अब आप ठीक हैं। ये लीजिए, मुझे अब लुटेरों को ढूंढना होगा। ओह ऑफिसर, तुम लुटेरों को ढूंढो। मैं जाकर तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। एक बहादुर पुलिस वाला एक कप कैपुचिनो का हकदार बनता है। आप इतने प्यार से पूछ रही हैं तो मैं मना कैसे कर दूँ? आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूँ। तुम सच में क्यूट हो। वो झांसे में आ गया है। टीना और मेरे पास भागने का टाइम होगा। हद है, तुम्हारे जैक ने हमें फंसा दिया। ऐसा लगता है कि
अगर वो सच में मुझसे प्यार करता होता तो वो मेरा राज छुपा के मुझे बचा सकता था। या उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया और उसने पुलिस को बुलाया। मूर्ख क्रिस, मैं उसे दिवालिया बना दूंगी, चाहे मुझे एक भी पैसा उससे ना मिले। वो कैसे? हम इसका बदला लेंगे। हम ये पक्का करेंगे कि वो अपना बिजनेस और सारा पैसा बिल्कुल गवा दे। हाँ, मुझे जैक वापस चाहिए। मैं उससे प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दिया और अब दर्द होता है। नहीं पता था टूटा हुआ दिल इतना दर्द करेगा। मैंने सब पता लगा लिया है कि हमें उससे कैसे निपटना है। हमेशा माँ की बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्रिस के रेस्टोरेंट की किचन है। खैर चलो उन्हें थोड़ा शो दिखाएं। मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, ये जोर से भिनभिना रहे जरा हैं। सोचो, शेफ, वेटर और कस्टमर कितने डर जाएंगे इस बात से। खोलो। आप ही कर लो। ये लो क्रिस। चलो निकले यहाँ से। हाँ चलो निकलते हैं। ये भयानक है। ये तो बहुत भयानक है। रेस्टोरेंट में कीड़े दौड़ रहे हैं। ये तो कस्टमर को भगा देंगे बिल्कुल। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Oh my God! ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब यहाँ कोई काम नहीं, मैं जा रही हूँ। अब यहाँ से निकलना होगा। मुझे उनसे डर लगता है। कोई मदद करो, कोई है क्या? कीड़े कहाँ से हैं? ये मुझे खा देंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुमने ये न्यूज़ पढ़ी? क्रिस के रेस्टोरेंट में सफाई न होने की वजह से उसका रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है और अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। हाँ, हमने बदला ले लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। इस गड़बड़ी के पीछे कौन है? You are under arrest. पर क्यों? इस बार तुम नहीं बच सकती। चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया तुमको। हद है, जैक और क्रिस ने हमें धोखा दिया। हाय लड़कियों, ये क्रिस नहीं था, ये सब तो मैंने किया है। क्या? टैक्स इंस्पेक्टर तुम? क्या तुमने ये सब किया है? हाँ, तुमने क्या सोचा था यहाँ पर सिर्फ तुम स्मार्ट हो? मैं तुम पर कब से नजर रख रही थी और आखिर पहुँच गई तुम तक। तो जैक ने हमें धोखा नहीं दिया? नहीं मूर्ख, ये सब कुछ मैंने किया है। और अब क्रिस की प्रॉपर्टी मेरी एजेंसी ने जब्त कर ली है, तो ये भी मेरी हो चुकी है। बदमाश कहीं की। तुम लोग तो जाओगे जेल और मैं खोलूंगी एक फैंसी रेस्टोरेंट। मैंने तुम्हारी वजह से जैक की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम इसके लिए पछताओगी धोखेबाज। तुम मुझे सलाखों के पीछे से धमकी नहीं दे पाओगी। हाँ, बहुत हो गया। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो और थाने चलो। बाद में मिलते हैं लूजर्स। जैक की याद आ रही है। मैं उसके लिए बहुत गिल्टी हूँ। रोना बंद करो, गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे ये पता लगाना होगा उस किटी को कैसे सबक सिखाया जाए। क्या आपने कुछ सोचा है? नहीं, क्योंकि तुम हर समय रोती रहती हो। अबे चुप रहो, कितना बात करते हो। ऑफिसर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पुलिस स्टेशन के बाहर किसी औरत का बैग चोरी हो चुका है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मदद कीजिए। कहाँ? वहाँ पर, वहाँ। जल्दी कर, पुलिस की रेपुटेशन खराब मत कर। ये क्रिमिनल्स मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। जैक, तुम मुझे बचाने आए? स्वीटहार्ट। मैंने तुम्हारी मदद अपने डैड की वजह से की है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुमने हमें धोखा नहीं दिया जैक, माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम हमें उल्लू बना रही थी। किटी जब मेरे कैफे में आई थी, उसने वहाँ आकर सब कुछ उगल दिया था पहले। क्रिस, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझे बचाने आए हो? चलो बाहर चलते हैं जल्दी यहाँ से। इतनी जल्दी नहीं, हम तुम्हें एक डील देते हैं। डील? बिल्कुल, तू लुटेरी है, तूने मेरा बिजनेस को बर्बाद किया है, तो हेल्प कर मेरी। डैड, इनसे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है अभी। नहीं, ये अच्छा आइडिया है। जो तुम कहोगे हम सब करेंगे। बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। ठीक है बेटी लुई, हम तुम्हें रिहा कर रहे हो, फिर बिजनेस हासिल करने में हेल्प कर हमारी।
ओके डील। हाँ, और मैं भी जैक के लिए। और मैं डैड की वजह से ये प्लान मानता हूँ। इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा, सांप कहीं की। तेरे पर नजर रखूंगा इस बार मैं। जाने मन, मैं तेरी सुंदरता में जम गया हूँ यार। तुम तो बड़े मजाकिया हो। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे कौन करता है? चलो फिर से करते हैं। अरे हम औरतों को पटाना सीखने की जरूरत ही क्यों है यार? तुम अपना बिजनेस वापस पाना चाहते हो ना? तो जो मैं कहती हूँ मेरी बात सुनो। मैं अपना जीनियस प्लान बाद में बताऊंगी। हाँ, माँ की बात सुनो, उन्हें पता है वो क्या कर रही है। अब जल्दी से एक रोमांटिक मोमेंट की प्रैक्टिस करो। क्रिस, अपने घुटनों पे बैठो और मेरे हाथों को चूमो। क्या गोरा मुलायम हाथ है तेरा। बेहतर हो रहा है। जैक, तुम टीना को चूमो, लेकिन इसे टैंगो की तरह करो। मैं तुम्हारी आंखों में खो सा गया हूँ टीना। जैक, तुम्हारी मॉम की वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे मुझे मत देखो वरना मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, फोकस करो। मैं इंस्पेक्टर किटी और उसकी बेटी को फंसाना चाहती हूँ, और यही तुम दोनों लड़कों को काम करना है। ये फूल बहुत ही प्यारे हैं मिस्टर एडम। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से मैच करते हैं कि नहीं? मैं और मेरी बेटी ईवा को ये प्यारी शाम बहुत पसंद आई है। पहले मैडम, हम जो काम की बात करने आए थे उस पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ बहुत कुछ करने को है। हम डाइनिंग हॉल को नया लुक देने की कोशिश करें। ओह, सुना इस रेस्टोरेंट में कीड़ों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं मिस्टर एडम, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बस मेरे बिजनेस प्लान का हिस्सा था। बिजनेस प्लान? मुझे एक बात बताओ, अब तक की सबसे स्मार्ट औरत हो मेरी जान। वो एक्चुअली एक बड़ी सी स्कीम थी। मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने कुछ लड़कियों को बेवकूफ बनाया और बोला कि रेस्टोरेंट के अंदर वो कीड़े ले जाएं। उसके बाद मैंने झपट्टा मारा और रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लिया। शानदार माँ, मैंने तो आपसे हमेशा ही कहा था ना माँ, टैक्स ऑफिस छोड़ो, हमें खुद का काम करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही हो बेटा। ओ, तो मैडम आप लोग से डील फाइनल हो गई है, बधाई हो। हाँ बिल्कुल शानदार। मुझे यकीन है अरबपति क्रिस को तुमसे उलझने का पछतावा होगा। तो हमारे नए बिजनेस के नाम एक एक जाम मिलकर टकराते हैं। चलो। हट जाओ वहाँ से, जल्दी करो। क्या वो अभी भी किटी और उसकी बेटी के पीछे है? हाँ, क्रिस और जैक ने कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो तैयार हैं। हमें जाने दो, निकालो हमें यहाँ से। आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं नहीं नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि हमें तो सबूत मिला है। पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें तुम अरबपति क्रिस से बिजनेस छीनने की बातें कर रही हो। हाँ, लेकिन मैं एक टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, मुझे जेल में नहीं होना चाहिए। ओके? ये तो और भी ज्यादा बुरी बात है। एक टैक्स इंस्पेक्टर, तुम्हें तो दुगनी सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम मुझे भी जाने नहीं दोगे? मैं नहीं जानती माँ क्या कर रही थी। झूठ मत बोलो, तुम भी साथ थी। मैं सलाखों के पीछे फंसी रहूंगी और तुम बाहर घूमोगे। बिल्कुल नहीं, मैं सच में नहीं जानती थी। ऐसे कैसे नहीं पता था? नहीं पता, ये क्या है? हमारे झगड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग फंस चुके हो। अब पछताए तो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, और तू सबसे बड़ी चिड़िया है। हे जैक, याद है जब मैं यहाँ गिरी थी और तुम मुझे बचाने आए थे और तारों भरा आकाश दिखाया था? तुम्हारी बात सुनने का शौक तो नहीं है, लेकिन बोलो। ये कैसा बर्ताव है? तुम्हारा बिजनेस वापस पटरी पर ला दिया, तुम्हारे अकाउंट्स भी ठीक कर दिए, और वो फोन की रिकॉर्डिंग पुलिस ने आखिर किटी को पकड़ लिया। मुझ पर नाराज होना बंद करो। याद है जब हमने किस किया था और इस मोमेंट को कभी खत्म न होने की विश की थी? टीना, जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब मैं तुम्हारी मॉम की वजह से झेल रहा हूँ। देखो, मिस्टर क्रिस माफ करना जानते हैं। नहीं, उन्होंने मान लिया है कि उन्हें रेस्टोरेंट चलाने से ज्यादा लोगों को धोखा देने में मजा आता है। वो पछताएंगे एक दिन। तुम्हें धोखा देने का मुझे सच में दुख है। मैं सच में लाइफ में पहली बार प्यार में पड़ गई। चलो रीसेट बटन दबाएं। ऐसा नहीं होगा। डैड अपने रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी मुझ पर डालने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए कल मैं सब छोड़ कर जा रहा हूँ, ताकि मुझे अपने कमरे को ना देखना पड़े और तुम्हारी याद ना आए जहाँ मेरा दिल टूटा था। थोड़ा सा इसको खा के ट्राई कर, शेफ की बेस्ट डिश है यार ये, मस्त।
टेस्टी है स्वीटी। अगर तुम ऐसे ही खाना खिलाते रहोगे तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। जब तक अमीर लोगों को धोखा देने में मजा आएगा हमको। हाँ, मैंने सड़क पर कीले बिखेर दी हैं। अमीर लड़के के टायर फटेंगे, तभी मैं जाऊंगी और खूबसूरती से उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाऊंगी। वैसे वो सब बेवकूफ हैं। इनके झांसे में मैं तो घंटा नहीं आऊंगा। बिल्कुल माय डार्लिंग। वो आ रहा है। मिस्टर, कितना बुरा हुआ। क्या मैं आपकी मदद करूं? ओह, तुम बहुत परेशान हो। मेरा रुमाल ले लो। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं उस लूजर इंसान का सब कुछ छीन लेंगे। गुड बाय रेस्टोरेंट बिजनेस। जैक को बागडोर संभाले दो। हो जैक, सबके लिए मैं दोषी हूँ और वो जादुई मोमेंट हमेशा के लिए चला गया। आप सभी का स्वागत है हमारे एक व्लॉग में जिसका आप सभी को इंतजार था। आज हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो शूट करी है, मतलब सच में एक बहुत ही बढ़िया मास्टर बढ़िया शूट वीडियो। आप सभी को बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसकी एडिटिंग वो भी बहुत बढ़िया होगी देखना। आप सभी को हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। हमें आपके लाइक्स बहुत पसंद है और हमें सच में आपके कमेंट्स और लाइक अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट्स, हाँ बिल्कुल। तो वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था तुम्हारा? बताओ कौन सा पार्ट? मुझे तो अपना ही पार्ट पसंद आया है। मुझे इसका कैरेक्टर पसंद आया। ये सच में बहुत रहस्यमय है, क्योंकि मुझे रोल करने में काफी मजा आता है। दोस्तों, आप भी बताइए कि आपको मेरा पार्ट कैसा लगा। और मुझे ईवा का कैरेक्टर सच में बहुत पसंद आया। अच्छा, तो मेरा मजाक उड़ा रही है, समझ गए। और ये बताओ कि हेयर स्टाइल किसने किया? ये तो यही बता सकती है। हाँ, देखो बात ऐसी है ना कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, तो इसके नीचे भी कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, हमें बताइएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट कीजिएगा कि अगला हमें क्या बनाना चाहिए। मोटिवेट करना, शानदार अच्छी अच्छी बातें लिखना हमारे लिए जो हमें पसंद आती है। अगर एक्स्ट्रा की बात करें दोस्तों, तो हमारा एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स चैनल भी है। कैसा लगा? और अगर वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में तो जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट में बहुत सी बातें लिखना, हमारे लिए आपके लिए कुछ सजेशन, सब कुछ लिखना, हम सब देखेंगे। और बाकी आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप ज्यादा मैं बताता हूँ उस शॉर्ट चैनल में होता क्या है। एक्चुअली हम जो भी वीडियो बनाते हैं और जो भी हमारे ब्लूपर्स होते हैं, उसमें से जो भी मसालेदार कंटेंट होता है, जो भी प्यारे प्यारे सीन्स होते हैं, हम उसका कंटेंट बनाकर शॉर्ट्स में डाल देते हैं। और उसमें कॉमेडी भी होती है। तो आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि उसे देखना मत भूलना आप लोग। कैसा लगा कमेंट में शॉर्ट्स वाला चैनल। हाँ दोस्तों, मुझे याद आया कि हमारे एडिट कॉन्टेस्ट के बारे में आप लोग भूल मत जाना, क्योंकि वो वाकई में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रॉब्लम क्या चल रही है आपको वहाँ पर, क्या करना चाहिए बताइए सबको, बताइए। टिकटॉक पे एडिट को बना सकते हैं। टिकटॉक एडिट करना चाहिए। और फिर हम बताएंगे कि किसका एडिट सबसे अच्छा था। तो आप भी देखना, थोड़ा बताना सबको कमेंट में। आपका भी फैसला होगा कि किसका एडिट सबसे ज्यादा अच्छा था, वो भी माना जाएगा। तो आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। कर क्या रहे हो तुम लोग? ब्लूपर पे जाने से पहले कुछ तो कर लो यार। अच्छा, हमारे लिए भी होगा, तुम्हारे लिए भी होगा, ठीक है? तो तुम्हें अच्छी वीडियो मिलेगी। और हाँ, हमारे YouTube शॉर्ट्स को आप देखिए, उस पर कमेंट कीजिए और हम शॉर्टलिस्ट करके बताएंगे कि आप सभी में से हमारा फेवरेट कौन है, और वो हमारे शॉर्ट्स में आएगा। दोस्तों, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है मजाक उड़ा रहा है। बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप उसे देखना जरूर और मुझे बताना कि आप सबको कैसा लगा, ताकि मैं इसको और बेहतर तरीके से बजा सकूं। बताइएगा भी कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीजें अच्छी लगी, क्या सुधार करना चाहिए, सब कुछ आप बता सकते हैं। जब भी शॉर्ट्स बनाए तो आप ध्यान रखना कि आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। भूलो मत, मौका एक ही है हमारे लोगों के बीच। बिल्कुल हमारे ओके शॉर्ट में हमें एक एडिट तैयार करना है। ओह माय गॉड, हमें एक वीडियो से एडिट तैयार करना है और टिकटॉक के लिए उस पर डालना है #TimTimChallenge। उसके डिस्क्रिप्शन में आप लिखिए कि आपका नाम क्या है, उसे ढंग से बोलते कैसे हैं और आपका टिकटॉक पर नाम क्या है।
ओके, और वीडियो को आप टिकटॉक पे #टिमटिन चैलेंज करके शेयर कीजिए। हम देख के बताएंगे कि किसका बेस्ट है। और जाने से पहले फिर से गिनवा दो कि आपको कौन सी चीजें करनी है। सबसे Subscribe पहले तो बटन दबाओ। लाइक, सब कुछ, और तीसरी चीज आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। देखो क्या हुआ। सॉरी, मैं फिर से बेवकूफ बन गई। तुम जैसी लड़की आज तक यहाँ पर नहीं आई, आ गई है तो जाने कैसे दूं? हेलो पापा। हेलो, मैं आपका प्लास्टिक सर्जन। ये तो कमाल है, अमीर लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। हमें ठोकर लगी। मैं अपना फोन स्विच ऑन। ओ, मैंने सुना है इस जगह पर कीड़ों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, है क्या? ऐसा क्या? तुम तो कमाल हो। वो ऐसा खाओ लिटिल किट्टी, शेफ का स्पेशल है ये, खा जाओ। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बीटबॉक्सिंग करो।